नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने किसानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध के बावजूद बिहार या देश के कृषि क्षेत्र पर किसी तरह का असर नहीं पड़ रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क और किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार की लगभग 76% आबादी खेती पर निर्भर है, इसलिए सरकार और कृषि विभाग पूरी तरह सक्रिय है। जिले से लेकर पंचायत स्तर तक सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। उन्होंने बताया हाल ही में विभागीय समीक्षा बैठक की गई जिसमें सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि खाद की कोई कमी नहीं होने पाए। पश्चिम एशिया में विगत दिनों में युद्ध चल रहा है और युद्ध के दुष्परिणाम दुनिया के हर कोने में हुआ है, पर हमें यह सौभाग्य प्राप्त है कि हमारा नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के किसी भी अंग पर असर नहीं पड़ा है। एफर्ट है सरकार का और कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है, इस पर भी असर नहीं पड़ा है। और बिहार तो लगभग 76% आबादी तो खेती और किसानी पर निर्भर कर रही है। तो हमारा विभाग चिंता कर रहा है। हमारे सारे रैंक एंड फाइल अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सक्रिय हो गए हैं। जिला से लेकर के जो हमारा पंचायत स्तर तक हमारा जो विंग है वो सब सक्रिय है कि कहीं से कोई प्रॉब्लम ना आए। और आज मैंने इसी संदर्भ में अपने अधिकारियों की बैठक बुलाई और साथ ही साथ जितने जिला कृषि पदाधिकारी और जेडीए थे उनसे संपर्क किया और सारी बातों की जानकारी हमारे सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर साहब, मैं स्वयं एक एक बातों की जानकारी दी है, उनको इंस्ट्रक्शन दिया है। और मैं समझता हूं कि सभी हमारे अधिकारी शामिल हुए। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों ही पार्लियामेंट चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वस्त किया, किसानों को आश्वस्त किया कि साहब हम सरकार हमारी किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए और कठिनाई ना आवे किसानों के लिए स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वस्त किया है कि हम पूरे सतर्क हैं और हर तरह से हम किसानों को समस्या को आने नहीं देंगे, इसकी देखरेख कर रहे हैं। और हमारा विभाग, कृषि विभाग, हमारे सारे अधिकारी, जैसा कि मैंने आपको कहा, कोई अफवाह फैला करके किसानों को दोहन न करे इसकी चिंता कर रही है। और खास तौर पर जो काला बाजारी हमारा दायित्व बनता है, हम कंसर्न है खाद्य विभाग से खास तौर पर कि कोई होर्डर ना होर्डिंग करे और ना कोई काला बाजारी करे और इसका इस समय का कोई नाजायज लाभ नहीं उठावे। इसलिए सभी जिला में हमने कहा है कि खाद के स्टॉक का वेरिफिकेशन करिए, ये आदेश दे दिया है। दूसरी बात है, सिर्फ रिटेलर पर ही हम ध्यान नहीं रखेंगे, हम कार्रवाई रिटेलर पर नहीं करेंगे। हम साफ तौर पर कहा है अपने अधिकारियों को कि साहब हम स्टॉकिस्ट पर भी पूरा ध्यान रखने का काम करेंगे। और हमारे जो प्रखंड के कृषि पदाधिकारी हैं और कृषि समन्वयक हैं, जिला के कृषि पदाधिकारी हैं, इनको भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी तरह से कोई कमी आई आज के इंस्ट्रक्शन के बाद तो जिम्मेवारी फिक्स है इन अधिकारियों पर। हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने में कहीं कोई कुताही नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है, जो खास तौर पर बॉर्डर का जिला है, सीमावर्ती जो जिला है जो नेपाल से सटा हुआ है, उस पर विशेष निगरानी रखने का डायरेक्शन हम लोगों ने दिया है ताकि खाद नेपाल में तस्करी न किया जाए। ये बहुत
बारीकी से इस पर हम लोग नजर रखे हुए हैं। जानते हैं कि हमारे यहाँ वहाँ कितना अधिक राशि में मिलता है, हमारे यहाँ कितना कम राशि में मिलता है, उनके यहाँ कितना। तो ये सब मौके का फायदा उठा सकता है लोग, तो इसलिए अभी से ही अलर्ट हैं। तो यही नहीं, और हम लोगों ने भी निर्णय लिया है कि सभी जिलों में पैक्सों को खाद लाइसेंस देने की प्रक्रिया जो हो रही है उसको तेज करेंगे, ताकि वहां से आसानी से किसानों को मिल सके। ठीक ढंग से पैक्स वाले लोग काम करते हैं, कि हम लोग को विश्वास है कि उनके माध्यम से सही वितरण होगा। इसलिए, और ये भी हमने कहा है कि हम चुपचाप आज बैठ करके नहीं बैठ जाएंगे, बल्कि सभी जिला के कृषि पदाधिकारी हर हफ्ते समीक्षा बैठक करेंगे और हम लोग को अप टू डेट करते रहने का काम करेंगे। हमारे डायरेक्टर साहब, सेक्रेटरी साहब इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग पहले से भी करते रहते हैं, और फिर आज विशेष तौर पर उनको निर्देशित करने का काम किया है। यही नहीं, हमने प्रयास किया है कि जैविक खाद को बढ़ावा देकर, उसके लिए आपने देखा होगा कि हम मोटिवेट करने के किसानों को बुलाए थे, अलग से बुलाए थे, किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप साहब जैविक खाद का भी उपयोग करिए। और भारत सरकार इसके लिए बहुत चिंतित है, प्रयास कर रहा है, निर्देशित भी किया है। हर जिला में हम लोगों ने अभियान चलाया है। अभियान है कि साहब हमने धरती माँ बचाओ कमेटी भी गठित करने का काम कर रहे हैं। ये एक नई भारत सरकार की पहल है, इसको हम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आने वाले दिन में कठिनाई नहीं होगी, और पूरी मजबूत, हमारे पास स्टॉक की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्टॉक है। और हम बता देते हैं आपके माध्यम से बिहार वासियों को, यूरिया 2.48 लाख मेट्रिक टन, डीएपी 1.43 लाख मेट्रिक टन, एनपीके 2.7 लाख मेट्रिक टन और एमओपी 0.3 लाख मेट्रिक टन, एसएसपी 1.2 लाख मेट्रिक टन। ये सब हम लोगों ने जिलावार जो मांग है, लगातार उस मांग के अनुसार हमने आपूर्ति की है, और कहीं कोई स्टॉक की कमी नहीं है। स्टॉक हमारा ज्यादा है, मांग के अपेक्षा ज्यादा हम स्टॉक रखे हुए हैं, ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं। तो मोटे मोटे तौर पर हम लोगों ने जो किया है, कदम उठाया है, जिसकी जानकारी दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे बीच सेक्रेटरी साहब बैठे हैं और डायरेक्टर साहब आगे की कार्रवाई और क्या करेंगे प्रशासनिक दृष्टिकोण से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और आंखें न्यूज चैनल के लिए कहना चाहूंगा कि भैया आंखें न्यूज 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए, और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यह नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराएं नामांकन। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।